लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सातों ही चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब इंतजार किया जा रहा है 4 जून का। 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। केंद्र में किसकी सरकार आएगी ये पता चल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले जनता के बीच एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। तमाम चैनल्स के जरिए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया। हालत काफी पतली दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी की। दरअसल दावे किए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल में बसपा को प्रदेश की 80 में से एक भी सीट नहीं मिल रही है। लेकिन इसी बीच बेहद बड़ा दावा किया गया है, ना सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की जीत पर बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर भी दावा किया गया है कि मायावती देश की अगली प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि इस बीच बहराइच से बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोनकर ने बड़ा दावा कर दिया है। ब्रजेश कुमार सोनकर ने हाल ही में कहा है ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि चुनावी आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को हम लोग नहीं मानते, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। बहन जी के नेतृत्व में हम लोग केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी की 80 सीटों में से एक सीट पर बसपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था। हम 79 सीटें जीतने जा रहे हैं। 4 जून को हम अपनी ताकत दिखाएंगे। वहीं डॉक्टर सोनकर ने यह भी कहा कि बहन जी के नेतृत्व के आगे कोई नहीं टिकता। हम लोग जुमलों में विश्वास नहीं करते। स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा किसी के कार्यकाल में काम हुआ है तो बहन जी के नेतृत्व में काम हुआ है। इस तरह से डॉक्टर सोनकर ने बड़ा दावा कर दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 4 जून को जब नतीजे घोषित होंगे तो आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी आती है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी 300 का पार आंकड़ा पार कर रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में एक बार फिर से आ रही है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ सीटों पर जीत हासिल कर ही रहा है। बाकी इंडिया अलायंस जो है अन्य राज्यों में भी कई सीटें अपने कब्जे में करता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के खाते में कुछ सीटें आती हैं या फिर नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ी थी। उस वक्त बसपा के खाते में 10 सीटें आई थी, लेकिन इस बार सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। देखना होगा कि आखिरकार इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कोई सियासी फायदा होता है या फिर नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।